अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कद्दू के कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। चाहें तो चावलों के साथ खाएं या फिर ऐसे ही रोटी के साथ, रायते के साथ, बहुत मज़े के ये लगते हैं। और जो लोग कद्दू पसंद नहीं करते उनके लिए ये ख़ास रेसिपी है। उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये इसमें कद्दू हैं। तो कद्दू खाने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है। हमारे नबी पाक की ये पसंदीदा सब्ज़ी है। इसको हमें किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज़ ज़रूर करना चाहिए। और आजकल जैसे हालात हैं, सब्ज़ियां ही ज़्यादा खानी चाहिए। तो ये हमने 8 दिन पहले कद्दू गोश्त बनाया था, एक हमने रख लिया था। इसको इस तरह से पैक करके रखें शॉपर बैग में या फिर किलिंग रैप में, तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। 8-10 दिन से ये पड़ा हुआ बिल्कुल फ्रेश है। इसको हमने कद्दूकश कर लिया है मोटे ग्रेटर के साथ। ये तकरीबन 2 कप बने हैं इसके। इसको हमने एक बड़े बाउल में डाल लिया। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके बेसन। ये 2 कप हमारे चले गए थे बेसन के। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं फोक के साथ। और ये इसका अपना ही मॉइस्चर है जो कद्दू के अंदर है। तो हमने अभी तक पानी इसमें ऐड नहीं किया और ना ही नमक ऐड किया है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल देंगे। स्पाइसेस में हमने डाले हैं, बस थोड़े से ही स्पाइसेस डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये सुरख मिर्चें हैं टेस्ट के मुताबिक। और ये है साबुत धनिया 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा जाएगा। और 1 पिंच इसमें डालेंगे हम अजवाइन का। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, जितना दिल करता है डाल लें। हमने इसमें 2 टेबलस्पून डाले हैं। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको हमने स्लाइसिस में काट लिया और डाल दिया। अब इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे, मगर ये हमने धनिया भी डाला ही नहीं। धनिया का याद भूलने लगा था, ये हमने डाल लिया है हैंडफुल। ये बहुत मासूम सी चीज़ है, जितना दिल करता है इसको डाल लें। बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर आता है और टेस्ट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो हाथ से इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। ये अभी तक इसका अपना ही मॉइस्चर है सारा। अब हमने इसमें नमक डाला है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और ये थोड़ा सा हमने डाला है तकरीबन 2 पिंच के बराबर मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, वो डाल दिया है इसमें ताकि ये फ्लफ़ी से बने। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी डाला है ताकि ये अच्छा सा हमारा जो है लिक्विड बन जाए, थोड़ा सा ये बैटर हमारा, ताकि ये पकौड़ों से थोड़ा सा पतला हो जाए, ताकि ये इसकी अच्छी सी टिक्कियाँ बन जाएं। तो ये हमने हाफ़ कप लिया है पैन के अंदर ऑयल का, और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर गरम कर लिया है। और इसके ऊपर हम फैलाते जा रहे हैं। शेप जो भी आ जाए, शेप का कोई इतना मसला नहीं है, जो भी शेप आएगी टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो जो लोग कद्दू नहीं खाते वो भी ये खाएंगे और फरमाइशें करेंगे कि ये दोबारा से बनाएं। तो इस तरह से इसको जैसे ही एक साइड रेड होती जाए, इसको पलटते जाएं और जो जगह बने उस पर और डालते जाएं। तो ये दोनों साइडें रेड हो जाएं तो फिर इसको उतार लें। और मीडियम फ्लेम से थोड़ी सी कम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अंदर तक पकने चाहिए। तो ये बहुत ही अंदर से बहुत सॉफ्ट और ऊपर से बहुत सारे ये क्रिस्पी से ये हमारे कबाब तैयार हैं। अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये। और सब्ज़ियाँ, फ्रूट, गोश्त वगैरह सारी ही चीज़ें अल्लाह ताला की बहुत अच्छी सी नेमतें हैं। अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दे और ये हमें खाना नसीब करे और उसका शुक्र अदा करने की तौफीक दे अपना। तो और आजकल जो हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है और बहुत ज़्यादा टेंशन है। सब लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तो सब्ज़ियाँ इकट्ठी ही ला के रखी होती हैं, तो जो भी दिल करता है वो निकालते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते जाएँ और अपने बच्चों को और अपने बड़ों को खिलाते जाएँ। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिसने ये हमें नेमतें दी हैं। और बहुत सारी दुआएं करें और तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहें। और कोरोना वायरस से अल्लाह ताला हमें सब को महफूज रखे और कोरोना वायरस ख़त्म कर दे इस दुनिया से, ये दुआएं करें। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।